अध्याय नंबर 13 ऋषभनाथ स्तोत्र। ऋषभ स्तोत्र यह भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र को बतलाने वाला है। भगवान के जीवन में घटित घटनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण इस अधिकार के अंदर किया गया है। इस अधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि इस अधिकार में आचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। इससे यह ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशति का 2 भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत और प्राकृत। यह प्रकरण प्राकृत भाषा में रचा गया है। इसमें 60 गाथाएं हैं। यहाँ ग्रंथकर्ता नावीराय एवं मरुदेवी के पुत्र भगवान जिनेन्द्र की स्तुति करने में इस प्रकार अपनी असमर्थता का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार कुएं में रहने वाला क्षुद्र अर्थात छोटा मेंढक समुद्र के विस्तार आदि का वर्णन नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं कि वह मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की स्तुति के भगवान के गुण अपरंपार हैं, अगाध हैं, और मैं एक छोटा सा मेंढक हूँ जो कुएं में रहता हूँ, और भगवान के गुण समुद्र प्रमाण हैं जिन्हें मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। वास्तविकता में जितने भी स्तुतिकार हैं वे इस प्रकार ही स्तुति करते हैं। भगवान मानतुंग स्वामी महाराज भक्तामृत स्तोत्र की शुरुआत में 6 से 7 श्लोक प्रमाण तक क्रमशः वे एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मति रहित हूँ, बुद्धिया बिना हूँ। इस प्रकार आचार्य अनेक प्रकार से स्वयं को हीन और छोटा बतलाते हैं। ये स्तुतिकार का मुख्य लक्षण है। वे भगवान जब सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर माता मरुदेवी के गर्भ में आने वाले थे, उसके 6 माह पूर्व से ही नावीराय के घर पर रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। जब भी भगवान गर्भ में आने वाले थे, उसके 6 माह पूर्व से ही उन राजा नावीराय के दरबार में रत्नों की वृष्टि होने लगी। उस समय देवों ने आकर मरुदेवी के चरणों में नमस्कार किया। तत्पश्चात प्रभु का जन्म हो जाने पर जब सौधर्मेंद्र ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर अभिषेकार्थ ले जाने के लिए अपनी गोद में लिया, तब उन्हें देखकर उसमें अपने अनिमेष 1000 नेत्रों को सफल समझा। जो सौधर्मेंद्र है उसके पास ऐसी विचित्र शक्ति है कि वह अपने 1000 नेत्र बना सकता है। और देवताओं की ये विशेषता होती है कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती, वे अनिमेष होते हैं या निर्निमेष होते हैं। सौधर्मेंद्र उस दिन अपने आप को धन्य धन्य मानता है कि अच्छा है मेरे पास 1000 नेत्र हैं और वे भी अनिमेष हैं, अर्थात मैं निरंतर एक टक उन प्रभु को निहार सकता हूँ। इस अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह शेष रहे, तब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। भगवान की आयु 84 लाख पूर्व थी और भगवान के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद अगला जो काल था, चौथा काल, वह प्रारंभ हुआ। इतने अंतर के पूर्व ही भगवान इस सृष्टि पर आ गए, अर्थात तृतीय काल के अंत में ही वे आ गए। यह परिवर्तन का समय था। भोग भूमि का अंत होकर कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हुई थी। उस समय कल्प वृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे।
इससे प्रजाजन भूख आदि से पीड़ित होने लगे थे। तब भगवान ऋषभदेव ने उन्हें यथायोग्य खेती आदि की शिक्षा दी थी। प्रजापतिर्यः प्रथमं जीजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा। भगवान ने उस प्रजा को अच्छी तरह खेती आदि करना सिखाया और 60 कर्मों का उपदेश दिया। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प ये सब भगवान ने उन्हें सिखलाए। इस प्रकार उन्होंने बहुत से कल्प वृक्षों के कार्य को अकेला ही पूरा कर दिया कि भगवान कल्प वृक्ष से जो मांगा जाता था, बहुत सारे कल्प वृक्ष मिलकर जो चीज़ दे पाते थे वह आपने अकेले ही पूरी कर दी। उनकी आयु 84 लाख पूर्व थी। इसमें से गृहस्थ अवस्था में उनके 83 लाख पूर्व बीत चुके थे। एक समय के सभा भवन में सुंदर सिंहासन के ऊपर स्थित होकर इंद्र के द्वारा आयोजित नीलांजना अप्सरा के नृत्य को देख रहे थे। वे एक दिन सभा में उपस्थित होकर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और नीलांजना का नृत्य देखते ही देखते इसी बीच नीलांजना के आयु के क्षीण हो जाने से वह क्षण भर में अदृश्य हो गई और उसी समय उसकी आयु पूर्ण हुई, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यद्यपि इंद्र ने उसके स्थान पर उसी समय दूसरी अप्सरा को खड़ा कर दिया, फिर भी यह बात भगवान की दिव्य दृष्टि से ओझल नहीं रही, अर्थात भगवान की दिव्य दृष्टि में वह झलक ही आई, अर्थात भगवान ने उसे अच्छी तरह देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने उस नीलांजना की क्षण नश्वरता को देखकर राजलक्ष्मी के भी क्षण नश्वर स्वरूप को जान लिया। तब उन्होंने उस राजलक्ष्मी को जीर्ण तृण के समान, तृण मतलब जीर्ण तृण मतलब टूटा हुआ तिनका जिसका कोई उपयोग नहीं के समान छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए उनके 1000 वर्ष बीत गए। तब उन्होंने अनुपम समाधि के द्वारा 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रसंग में यहाँ शमूशरण में विराजमान भगवान आदिनाथ के सिंहासन आदि 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया गया है। उस समय भगवान ने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा विश्व को हितकारी धर्म मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। उसको सुनकर मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले जन मोह से रहित होते हुए उस मार्ग पर निराकुलता पूर्वक इस प्रकार चलने लगे जिस प्रकार की चोर आदि की बाधाओं से रहित मार्ग पर बिहारी जन निश्चिंतता पूर्वक चलते हैं। जब भगवान ने उस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया तो जन जन के हृदय में उस मोक्ष के प्रति भावना जागृत हुई और जनमानस उस मोक्ष के प्रति ललायत हो गया और भगवान के द्वारा उपदिष्ट बतलाए गए मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति के उदय की महिमा को प्रकट करते हुए ग्रंथकार मुनि पद्मनंदी ने इस स्तुति को समाप्त किया। इस प्रकार भगवान के स्तुत्य महान वैभव को बतलाते हुए यह स्तुति पूर्ण की गई। जल भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, अनंत शक्ति साम्राज्य मंडित, शमोषण महावैभव संपन्न, सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चमरद्वय, भावमंडल, ओंकार दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभी, पुष्पवृष्टि मंडित श्री 1008 भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथेभ्यो नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।